हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, लाजवाब होंगे, मस्त होंगे। और आप सबके परीक्षा की जो तैयारी, जो बोर्ड है उसकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। इसी के साथ मैं जो है आपको आज बताऊंगा। इससे पहले मैं तमाम जो है न्यूमेरिकल इसमें बता दिया हूँ। आज मैं इसी का जो है ये 5वां, मेरे ख्याल से 8वां क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नज़रअंदाज ना करिएगा और इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कह रहा है कि दिए गए विद्युत परिपथ, ये जो विद्युत परिपथ है, ये दिए गए विद्युत परिपथ, इसको नाम दे दिया गया है चित्र 12 इसको नाम दे दीजिए चित्र 12.15 में जो है प्रतिरोध R1, ये जो प्रतिरोध है R1 व R2, मतलब ये R2 का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए और संयोजन का, ये संयोजन जो बना, मतलब ये जो R1 और R2 के संयोजन से जो ये परिपथ बना है, इसका तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। संयोजन का ये पूरा संयोजन जो किया गया है, इसका तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। तो पहले आप R1 निकाल लीजिए और R2 निकाल दीजिए, क्योंकि इसका तुल्य प्रतिरोध तभी निकलेगा जब हमें R1 R2 निकल जाएगा। तो देखिए R1 जो है, ये R1 और R2 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है ना। तो हम इससे पहले आपको बता दिए हैं कि समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है उसके जो है, मतलब उसमें जो विभवांतर होती है वो समान होती है। यहाँ जो सेल है, इस 4 वोल्ट सेल से 4 सेल का विभवांतर 4 वोल्ट है, तो ये 4 वोल्ट ही, क्योंकि ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इन दोनों प्रतिरोध का जब कोई जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनमें समान जो है विभवांतर बहती है। तो यहाँ से जो 4 वोल्ट निकल रही है, ये 4 वोल्ट दोनों में रहेगी, समान विभवांतर रहेगी। यहाँ से जो 4 वोल्ट निकल रही है ना, तो इस प्रतिरोध में भी 4 वोल्ट रहेगी और इस प्रतिरोध में भी 4 वोल्ट ही रहेगी। दोनों में क्या क्या रहेगी? 4 वोल्ट विभवांतर रहेगी। अब देखिए इसमें, और इस प्रतिरोध में जो धारा बह रही है वो 2 एम्पियर बह रही है, और इस प्रतिरोध में धारा जो बह रही है 1 एम्पियर। तो जब धारा भी मालूम है और विभवांतर भी मालूम हो गया, तो R1 निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? निकल जाएगा। ऐसे ही R2 यहाँ से निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन, चूँकि प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इन प्रतिरोधों में समान विभवांतर बहेगी। समान विभवांतर बहेगी और विभवांतर जो सेल द्वारा निकल रहा है 4 वोल्ट, ये दोनों में 4 वोल्ट रहेगा। अब हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे हम? अब हम जो है, ये जो है 2 एम्पियर है इसमें, अब हम R1 निकालेंगे। अब प्रतिरोध R1 बराबर हो जाएगा, प्रतिरोध R1 बराबर होता है B/I1 हो जाएगा। मतलब R1 निकाल रहे हैं तो इसका हम जो है लेंगे, जो है ये मतलब जो विद्युत धारा इसका लेंगे I1। तो B कितना है? B जो है 4 वोल्ट है, अपान I1 कितना है? 2। I1 कितना है? 2 है। तो इस तरह से 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 2 आ गया, 2 ओम आ गया। R1 निकल गया 2 ओम, तथा R2 बराबर निकालना है। तो R2 बराबर, ये इसका I2 लेना पड़ेगा, इसमें धारा I2 बह रही है। तो इस तरह से 4, इसमें भी ये जो है B/I2 हो जाएगा, इसमें I2। तो B का मान कितना है? 4 वोल्ट है और I2 कितना है? 1 एम्पियर है। तो 4/1 बराबर 4 हो जाएगा ओम। अब देखिए R1 R2 दोनों निकल गया। अब हम क्या कर सकते हैं? तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्वल टू हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध के लिए 1/R इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है? समांतर क्रम में।
तो 1/R1 कितना है 2 वोल्ट 2 ओम है, सॉरी 2 ओम प्लस, और R2 कितना है 4 है, और 1 ये R है। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए 2 और 4 का लासा 4 हो जाएगा, तो ये 4 है, ये है। इसको 4 करने के लिए हम जो है 2 में कितने से गुणा करें 4 2 से, और प्लस 1/4, तो 1 दुआएँ 2/4 प्लस 1/4, तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा। देखिए अब 2 में अब समान हो गया ना, ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, समान हो गया तो 2 में 1 जोड़ दिया, हर समान है, 2 में 1 जोड़ दिया जाएगा 3/4, और हमें निकालना 1/R इक्वल टू 3/4 आ गया। तो R बराबर हो जाएगा, R बराबर 4/3, ये तुल्य प्रतिरोध आ गया। तो अतः संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, अतः संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बराबर 4/3 ओम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट सवाल आपको बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट सवाल आप सबके सामने आ गया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये भी कह रहा है कि दो प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम है। 2 प्रतिरोध है, उसमें प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है 5 ओम है। इन्हें किसी सेल से श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यदि दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में उसी सेल से जोड़ दिया जाए तो सेल से कितनी धारा प्रवाहित होगी। समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक से कितनी धारा प्रवाहित होगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप पहले ये ध्यान दीजिए कि 2 प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम है, और इन्हें किसी सेल से किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ना। तो आप क्या करिए कि चूंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध इसलिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R इक्वल टू हो जाएगा। ये देखिए जो है 5 ओम का है, 5 + 5 जोड़ लिया जाता है तो 5 दूनी 10 ओम आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ हम आगे लिख दे रहे हैं 10 ओम आ गया। कितना आ गया 10 ओम। अब 10 ओम आ गया, कहा जा रहा है कि 2 प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है 5 ओम है, तो 2 प्रतिरोध है तो 5 10 ओम हो जाएगा श्रेणी क्रम में। अब इन्हें किसी सेल से श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। किसी सेल से श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो देखिए इसमें जब सेल से जोड़ दिया जाता है तो धारा बह रही है, धारा जो है I इक्वल टू धारा जो बह रही है वो 0.5 एम्पीयर बह रही है। तो धारा भी हमें मालूम हो गया, और हमें जो है इनका तुल्य प्रतिरोध भी मालूम हो गया 10 ओम। तो हम सेल का विभवांतर निकाल सकते कि नहीं, सेल का विभवांतर। तो इसलिए सेल का विभवांतर जो हो जाएगा, सेल का विभवांतर B इक्वल टू हो जाएगा RI हो जाएगी नहीं, B बराबर RI। तो R का मान कितना है 10 गुणे, और I का मान कितना है 0.5 इक्वल टू 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। तो सेल का जो विभवांतर होगा वो 5 वोल्ट हो जाएगा। तो हमें B निकल गया। अब क्या कह रहा है कि यदि दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में उसी सेल से जोड़ दिया जाए, जिस सेल का विभवांतर जो है 5 वोल्ट है, इसी सेल से अगर हम दोनों प्रतिरोधों जो 5 ओम के प्रतिरोध है, इनको हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो जो है सेल से कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो हमें निकालना है कि सेल से कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो जब दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा, जब दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा
तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध जब दोनों प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाएगा? जब दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर डैश कर दे रहे हैं इस तरह से, जो इनका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1 कैपिटल आर डैश इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5। तो ये देखिए हर समान है तो पूरा बटे लगाइए, बेनिष्ठ हर लिख लीजिए 1 + 1 इक्वल टू 2/5। तो इसको काट दीजिए तो 0.5 20 आ गया, ये हो गया 0.5 20। या ऐसे इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। अब हमें निकालना है आर डैश, तो आर डैश निकालना है तो इसी का उल्टा हो जाएगा 5/2 जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसे काट दीजिए, अब 2 दूनी 4 दशमलव 2 पंचे तो 2.5 ओम आ गया। तो ये कब आया मालूम है? यदि दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया तो उस कंडीशन में जो तुल्य प्रतिरोध आ गया 2.5 ओम आ गया, और उसी सेल से जोड़ा जा रहा है जिस सेल का विभवांतर 5 वोल्ट है। सेल से कितनी धारा प्रवाहित होगी? अब हमें धारा निकालना है। क्या निकालना है? धारा आई निकालना है। तो धारा निकालना है, अतः सेल से उत्पन्न धारा, अतः सेल से कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो सेल से उत्पन्न, सेल से प्रवाहित धारा, सेल से प्रवाहित धारा निकालना है। सेल से प्रवाहित धारा आई निकालना, आई इक्वल टू हो जाएगा, आई इक्वल टू होता है B/R। बी हमें किस में निकाला? देखिए जब समांतर क्रम में जोड़े हैं तब तो इसका प्रतिरोध लेना पड़ेगा R डैश। जब समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़े हैं तो इस कंडीशन में सेल से कितनी धारा बहेगी तो वो निकालना है। तो देखिए बी का मान कितना है? 5/R डैश कितना है? 2.5। R डैश कितना है? 2.5। अब दशमलव घटाने के लिए ऊपर नीचे क्या करिए? 10 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि दहाई के स्थान पे दशमलव है ना, इकाई दहाई के स्थान पे 10 से गुणा करिए। तो ये 50/25 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा यहाँ से, और 25 दूनी 50। तो आई बराबर कितना आ गया? आई बराबर 2 एम्पियर आ गया। आई बराबर 2 एम्पियर आ गया। अब देखिए अतः सेल से प्रवाहित धारा आई बराबर 2 एम्पियर हो गया। अब हमें क्या निकालना है कि अब जो है धारा भी निकल गया। अब समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक से कितनी धारा प्रवाहित होगी? अब हम समांतर क्रम में जब जोड़ दिए हैं इन प्रतिरोधों को, तो इस प्रत्येक प्रतिरोध मतलब 5 ओम में और इस 5 ओम में कितनी धारा बहेगी, मतलब प्रत्येक प्रतिरोधक में कितनी धारा बहेगी। तो चूंकि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध में सेल के विभवांतर के समान विभवांतर बहेगी। सेल का जो विभवांतर रहेगा उसी के समान विभवांतर बहेगी। समझ में आया? क्योंकि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध में जो सेल के जो विभवांतर है, सेल का जो विभवांतर है 5 वोल्ट, उसी के समान विभवांतर बहेगी। मतलब प्रत्येक प्रतिरोध में जो 5 ओम का जो प्रतिरोध है, प्रत्येक प्रतिरोध में जो है 5 वोल्ट का जो है विभवांतर बहेगी। तो अतः प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा निकालना आता है। प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा I बराबर हो जाएगा, I बराबर I1 या I ले लीजिए, I बराबर B/, देखिए ये R1 के नहीं 5, प्रत्येक प्रतिरोध में निकालना है। तो पहला प्रतिरोधक क्या है? 5 है, तो B/R1 लिख दिया जाए।
तो इस तरह से B का मान कितना है 5 बटे B का मान कितना है सेल का, ये 5 वोल्ट, और R1 कितना है, R1 ये 5 है, तो 5 रख दीजिए, 5 5 कैंसिल बराबर 1 एम्पियर आ गया आंसर, 1 एम्पियर। तो इस तरह से पूरा जो है सॉल्व हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट सवाल आपको बता रहा हूँ। देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और देखिए 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्न परिपथ में जो नीचे ये जो परिपथ दिया गया है में ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना है, में ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध, मतलब इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, और परिपथ में कुल धारा ज्ञात करना है। इस परिपथ से कितनी धारा बह रही है ये भी निकालना है, और ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है। ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर, और ये जो सेल का जो मतलब ये जो सेल का जो विभवांतर दिया है ये 2 वोल्ट दिया है। सेल का विभवांतर कितना दिया है, 2 वोल्ट दिया है। अब हमें पहले निकालना है तुल्य प्रतिरोध निकालना, मतलब इस पूरे श्रेणी का क्या, पूरे जो है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो ध्यान दीजिए तुल्य प्रतिरोध, तो पहला मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ से अगर धारा बहेगी, यहाँ से देखिए 2 वोल्ट का एक सेल है, मतलब ये बैटरी है। अब इससे जब धारा निकलेगी इस तरह से, धारा ये आई है, यहाँ से निकलेगी, तो इस धारा को जब यहाँ आएगी धारा, तो इस बिंदु पर जब धारा आएगी तो इसे सोचने पर विवश हो जाना पड़ेगा। मतलब इसे जो है इस धारा को जाने के लिए 2 रास्ता हो गया ना, एक रास्ता इधर गया, एक इधर रास्ता हो गया, एक इधर रास्ता हो गया। तो जब धारा जो है ये सोचने में विवश हो जाए कि हमें किस रास्ते में जाना है, तो हम समझ जाते हैं कि किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में। लेकिन धारा मान लीजिए इधर आ गई, अगर धारा इधर आ गई तो यहाँ पर आ गई जब, तो इस पॉइंट पे देखिए एक ही रास्ता है ना धारा को जाने के लिए। इस प्रतिरोध में भी धारा को जाने के लिए इस प्रतिरोध में धारा आएगी यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ फिर इसमें जाने के लिए एक ही रास्ता है। मतलब इस धारा को आई यहाँ है, तो इसे जाने के लिए इधर एक ही रास्ता है ना, इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। जब किसी भी 2 प्रतिरोध या 2 से अधिक प्रतिरोध में धारा को जाने के लिए एक ही रास्ता हो, तो हम कहते हैं इस कंडीशन में कि वो जो प्रतिरोध जुड़े हैं वो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो लिख दीजिए चूंकि प्रतिरोध 2 ओम तथा 2 ओम, ये जो 2 ओम है और ये 2 ओम ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम। चूंकि प्रतिरोध 2 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध इसलिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, जिसे हम नाम दे देते हैं 1 सीरीज। देखिए RS होगा, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना, ये S मतलब सीरीज, मतलब ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो RS इक्वल टू इन दोनों को जोड़ लिया जाता है, तो 2 ओम प्लस 2 ओम, इस तरह से 4 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 ओम। अब देखिए इसका जो है मान आ गया 2 ओम, ये 2 ओम और 2 ओम जुड़ के 4 ओम आ गए ना, तो ये 4 ओम आ गया। अब जो है यहाँ से धारा आ रही है, तो अब धारा को जाने के लिए 2 रास्ता है, एक इधर रास्ता है और एक इस 4 ओम प्रतिरोध में जाने का रास्ता है, और एक नीचे वाला जो इन दोनों को जोड़ के मिला है तुल्य प्रतिरोध 4 ओम। तो यहाँ से धारा निकली है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये 2 मतलब 4 ओम ये जो ऊपर वाला है और इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आया है, ये किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। क्योंकि धारा यहाँ से आ रही है, तो जाने के लिए एक रास्ता इधर हो जाएगा, एक रास्ता इधर। तो हम कह सकते हैं जो नीचे वाला ये जो तुल्य प्रतिरोध आया है 4 ओम, और ये ऊपर वाला ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो अब दूसरे कंडीशन में क्या किया जाएगा, चूंकि प्रतिरोध 4 ओम तथा 4 ओम ये जो मिला है, तथा 4 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध
इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, ये समांतर क्रम में, इसलिए 1/RP हो जाएगा। पैरेलल के लिए है सिंबल, समांतर क्रम में जुड़े हो तो RP रख सकते हैं, पैरेलल के लिए है। और 1/, ये देखिए 4 ओम है तो 4 लिख दीजिए, प्लस 1/, ये दूसरा प्रतिरोध 4 है, तो इस तरह से हर समान है तो पूरा बटे लगाइए, उभयनिष्ठ हर लिख लीजिए। और 1 + 1 = 2/4 हुआ कि नहीं हुआ। अब 1/RP = हो जाएगा, जो है काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 2 नहीं 4, 1/2 आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन हमें निकालना है RP निकालना है, तो RP = इसी का उल्टा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। RP = 2, तो पहला तो आंसर हो गया ये कि जो है तुल्य प्रतिरोध निकल गया कि नहीं निकल गया। तो इसके आगे लिख सकते हैं अतः परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, अतः परिपथ में तुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा 2 ओम। एक आंसर ये हो गया 2 ओम। अब हम दूसरा लेके चल रहे हैं, दूसरा आंसर सॉल्व करेंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है कि परिपथ में कुल धारा निकालना। ये जो परिपथ है, ये परिपथ है, इससे मतलब आई जो निकल रहा है सेल से, ये धारा का मान निकालना है। तो परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा निकालना है। परिपथ में कुल धारा आई निकालना है, तो आई बराबर होता है B/RP, मतलब ये परिपथ के जो पूरा टोटल तुल्य प्रतिरोध जो आया है 2, ये I बराबर B/RP हो जाएगा। तो B = B का मान कितना है, 2 है, 2 है ना, ये B मतलब सेल का जो विभवांतर है B, और RP का मान 2 है, 2 2 कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया एम्पियर। कितना आ गया, 1 एम्पियर। दूसरा आंसर ये हो गया। अब तीसरा आंसर है इसका, तीसरा आप ध्यान दीजिए, ये जो A व B बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है। A व B बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो हम देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये 4 ओम जो प्रतिरोध है और ये नीचे 4 ओम है, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब दो प्रतिरोध आपस में, जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनमें जो है समान जो है विभवांतर बहती है, मतलब सेल की विभवांतर के ही बराबर विभवांतर बहती है। तो सेल का जितना विभवांतर रहेगा उतना ही इन दोनों में क्या होगी, विभवांतर बहेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें भी 2 वोल्ट विभवांतर बहेगी। तो इसे आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि 4 ओम प्रतिरोध, चूँकि 4 ओम प्रतिरोध परिपथ के समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इसमें सेल के विभवांतर के बराबर अर्थात 2 वोल्ट विभवांतर बहेगी। इस तरह से तीसरे का आंसर हो जाएगा 2 वोल्ट। आंसर में लिख दिया जाता है A व B बिंदुओं के बीच विभवांतर आता है, A व B बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर हो जाएगा 2 वोल्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको जितना मैं बताया हूँ समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट सवाल इसमें बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और देखिए 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि संलग्न परिपथ, जो नीचे दिया गया परिपथ है, जिसे नाम दे दिया गया चित्र, इसको नाम दे दीजिए इस तरह से, चित्र 12.17 में A व B, ये जो A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, A और B बिंदुओं के बीच प्रभावी मतलब तुल्य प्रतिरोध है तथा 5 ओम, ये जो 5 ओम का जो प्रतिरोध है
में प्रवाहित धारा I का मान ज्ञात कीजिए आपको। तो ध्यान दीजिए, पहले हम क्या करेंगे कि A और B बिंदुओं के बीच क्या निकालेंगे, प्रभावी मतलब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस तरह से मैं सेल लगा दूं यहाँ पर, ऐसे मान लीजिए ये सेल है, ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है, इस तरह से मैं सेल ऐसे जोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए सेल से जो है धारा जो है प्लस मतलब टर्मिनल धन विभव से धारा बहती है, ऐसे धारा बह रही है I, धारा बहते हुए जा रही है और धारा का मान 10 एम्पियर है। अब धारा जैसे ही ए पॉइंट पे आएगी तो इस धारा को जाने के लिए दो रास्ता हो गया, एक या तो ऊपर से निकले मतलब AC रास्ता से निकले, और या तो AB रास्ता से। तो धारा को जब जो है निकलने मतलब धारा को जाने के लिए दो रास्ते हो जाए, मतलब एक से अधिक रास्ते हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रतिरोध जुड़े आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं। लेकिन धारा अगर इधर से जाएगी, यहाँ पर धारा पहुँचेगी, तो यहाँ से धारा को जाने के लिए अब इस 2 ओम और इस 3 ओम में जाने के लिए धारा को केवल एक ही रास्ता तो चुनना पड़ेगा, एक ही रास्ते से जाना पड़ेगा। देखिए 2 ओम में गया, अब 2 ओम से C पर गया, फिर उसके बाद 3 ओम। तो धारा को अगर मान लीजिए धारा यहाँ तो सोचने पे विवश हो जाएगी कि इधर जाए कि इधर जाए। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये जो नीचे वाला 5 ओम है और इधर का ये 2 ओम है, ये क्या है, समांतर क्रम में। लेकिन धारा जब इधर चली जाएगी 2 ओम में पहुँच जाएगी। अब 2 ओम से 3 ओम में जाने के लिए एक ही रास्ता का चयन करना पड़ा, एक ही रास्ता है ना, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो 2 ओम है और ये 3 ओम है, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तब इनका हम पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। अब जब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा तो यहाँ से धारा जाने के लिए दो रास्ता रहेगा, एक 5 ओम और एक इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध। तो हम इस कंडीशन में कह देंगे इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो और ये नीचे का समांतर क्रम में हो जाएगा। तब पूरा टोटल हम A और B के बीच निकाल लेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो पहले हम क्या करेंगे कि AC और CB के मध्य जो है तुल्य प्रतिरोध निकालना है। चूंकि प्रतिरोध 2 ओम मतलब बिंदु A व C के बीच, ये 2 ओम किसके बीच में है, बिंदु A व C के बीच, तथा 3 ओम, और 3 ओम मतलब बिंदु C व B के बीच। चूंकि प्रतिरोध 2 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध R1 इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 2 ओम 3 ओम को जोड़ दिया जाए, 2 ओम प्लस 3 ओम बराबर 5 ओम हो जाएगा। अब देखिए ये 5 ओम हो गया, 2 ओम 3 ओम जोड़ के 5 ओम और नीचे का 5 ओम, ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब देखिए जो है प्रतिरोध R1 तथा प्रतिरोध 5 ओम, 5 ओम मतलब बिंदु A व B के बीच, बिंदु A व ये 5 ओम किसके बीच में है, A व B के बीच, बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्योंकि प्रतिरोध R1 तथा प्रतिरोध 5 ओम बिंदु A व B के बीच जो हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध 1/R AB के बीच निकालना है ना, AB के बीच 1/R AB इक्वल टू 1/R1 और प्लस 1/ ये जो 5 है, तो देखिए 1/R1 का मान कितना दिया, 5 प्लस 1/5, तो 1/R AB इक्वल टू, अब देखिए हर समान है ना, तो पूरा बटे लगाइए, भाइनिस्ट हर लिख दीजिए, 1 + 1 इक्वल टू 2/5 आ गया। तो 2/5 आ गया।
लेकिन हमें आर ए बी निकालना है, तो आर ए बी बराबर हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। 5/2 को लिख सकते हैं 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 0.2 10, तो 2.5 आ जाएगा, ओम आ जाएगा। ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ये तो तुल्य प्रतिरोध एक निकल गया ए बी के बीच। अब हमें 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आई निकालना। ये जो 5 ओम प्रतिरोध है इसमें धारा आई निकालना। क्या निकालना है, धारा आई निकालना है, धारा आई। तो देखिए हम जान रहे हैं कि जब यहाँ से जो है इस सेल से जो विभवांतर बहेगा, मान लीजिए सेल का विभव बी है, तो बी है, तो यहाँ से सेल का जो विभव बी है वो जो है इस 5 ओम प्रतिरोध का भी विभव होगा, और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध आएगा 5 ओम, इसका भी विभव ये होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 5 ओम है और इस सेल के साथ क्या किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इसलिए जो है समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध में क्या होता है, विभवांतर समान बहता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, जो है ए बी के बीच विभवांतर पहले हम सेल का विभवांतर निकालेंगे। तो सेल का विभवांतर बराबर सेल का विभवांतर बी बराबर हो जाएगा, बी बराबर आर, तुल्य प्रतिरोध क्या है, आर ए बी, तुल्य प्रतिरोध आर ए बी इंटू आई है। तो आर ए बी कितना है 2.5 गुणे आई कितना है 10। अब क्या करिए, इसका मान आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 ओम, 25 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो सेल का विभवांतर आ गया है 25 वोल्ट आ गया है, सेल का विभवांतर 25 वोल्ट आ गया है। अब हमें 5 ओम के प्रतिरोध में जो है निकालना है क्या, धारा निकालना है। तो ये जो 5 ओम का जो प्रतिरोध है और ये जो इधर का जो 5 ओम मिलेगा, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इन दोनों में धारा क्या होगी, समान बहेगी। तो चूंकि 5 ओम तथा R1 समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका विभवांतर 25 वोल्ट होगा। इसलिए इनका विभवांतर क्या होगा, 25 वोल्ट होगा, क्योंकि समांतर क्रम में जो है विभवांतर क्या होता है, समान होता है। तो 25 वोल्ट होगा, मतलब इसका जो है ये विभवांतर आ गया बी बराबर 25 वोल्ट आ गया। अब हमें निकालना है धारा आई। तो अब क्या करिए, अब 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, अब 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा हो जाएगा, धारा जिसे I1 नाम दे देते हैं, I1 बराबर हो जाएगा, धारा I1 निकालना है ना, तो विभवांतर बटे तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, RAB हो जाएगा, जो तुल्य प्रतिरोध निकाला गया। विभवांतर कितना है B कितना है, नहीं R, अच्छा ये जो 5 ओम दिया है ये प्रतिरोध ये हो जाएगा R, तो B कितना है 25, क्योंकि 5 ओम प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध निकालना है ना, 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I1 निकालना है। तो ये B मतलब 25 दिया है B का मान, और ये जो प्रतिरोध R दिया है 5, तो 25 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 5 एम्पियर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच आप सभी को, ऐसे ही लगे रहिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।